गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के चौथा वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 के चौथा वीडियो 4 नंबर वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस टॉपिक में कम से कम आपको 15 से 20 ऑब्जेक्टिव की चर्चा होगी जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, कहीं पर कन्फ्यूजन, कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है, हेडलाइन है, दो आवेशों के निकाय, दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें। दो आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें, यही हमारा टॉपिक है। इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दो आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा का समीकरण प्राप्त करें, हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम लोग ध्यान देंगे इसमें किस तरह से, जैसे दो आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2, इनके बीच की दूरी है R। दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। दो आवेश दिया हुआ है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है R। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। माना बिंदु A पर स्थित आवेश, माना बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव बराबर V, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। समीकरण नंबर 1। A पर स्थित आवेश के कारण B पर विभव बराबर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। जरूरी नहीं है कि A पर स्थित आवेश के कारण निकाले हैं, आप B पर स्थित आवेश के कारण भी A पर निकाल सकते थे कि B पर स्थित आवेश के कारण A पर विभव कितना होगा। पुनः माना अनंत से आवेश Q2 को, अनंत से आवेश Q2 को बिंदु A पर लाया गया। अनंत से आवेश Q2 को बिंदु A पर लाया गया, तो लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य बराबर W बराबर Q इंटू V। आवेश गुना विभव, बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य का सूत्र हम पढ़ाए हैं, W बराबर Q इंटू V। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर आवेश Q नहीं Q2 दिया हुआ है, इसलिए W बराबर Q2 इंटू V लिखेंगे, W बराबर Q2 इंटू V लिखेंगे। और बिंदु B पर विभव V का मान तो दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। इसको सजा दीजिए, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R। W बराबर Q2 इंटू V, W बराबर आवेश गुना विभव Q2 इंटू V,
तो W बराबर Q2 अभी का मान दिया हुआ है 1/4πε0 Q1 इंटू आर, सजा दिए Q2 को यहाँ ला करके, तो W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। माना स्थितिज ऊर्जा बराबर U बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। समीकरण 3, दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। समीकरण 3 जो है दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है। ये अभी तक जो पढ़ा है उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी तक हम आपको जो भी पढ़ाए हैं उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। अभी तक हम आपको जो भी पढ़ाए हैं उसमें कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं, ज़्यादा कोई विशेष नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो पुश करके भी उतार सकते हैं या नोट्स से भी उतार सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव के बारे में, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उस ऑब्जेक्टिव को ही देखना है, उस ऑब्जेक्टिव की ही चर्चा करना है। ये कुछ विशेष नहीं है। ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर विभव निकाल दिए, यह सूत्र होता है। आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव का सूत्र यही होता है। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र यही होता है। तो ए पर स्थित आवेश के कारण बी पर विभव इतना हुआ, और अनंत से किसी आवेश Q2 को बी पर लाया गया तो लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू V आवेश गुना विभव। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य का सूत्र हम पढ़ाए हैं। बिंदु आवेश को चलाने में किया गया कार्य का सूत्र पढ़ाए हैं, आवेश गुना विभव। तो W बराबर Q2 इंटू V, Q2 अभी का मान समीकरण 1 से बैठा दिए हैं। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। यह जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा हमारा हो गया 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। अभी तक इस टॉपिक में जो भी बताए हैं वो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, लेकिन अब हम इस टॉपिक्स में ऑब्जेक्टिव की चर्चा करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। चलिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो यही है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का जो रिलेशन है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो यही है U बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। बहादुर 1/4πε0 का जो मान है ये तो हमेशा धनात्मक रहेगा। 9 × 10 के पावर 9 होता है। 1/4πε0 का जो मान है ये हमेशा 9 × 10 के पावर 9 होता है, धनात्मक रहेगा। आर जो दूरी है ये दूरी भी हमेशा धनात्मक होता है। आर जो दूरी है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो 1/4πε0 और ये आर, इस पर जो है ऊर्जा का चिन्ह निर्धारित नहीं होगा, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। अब बात आती है Q1 और Q2 की। तो Q1 और Q2 जो होगा हमारा, Q1 हमारा प्लस भी हो सकता है और Q2 हमारा माइनस भी हो सकता है। Q1 हमारा प्लस और Q2 हमारा माइनस हो सकता है बहादुर। Q1 हमारा प्लस और Q2 हमारा माइनस हो सकता है। तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। उसी तरह 1/4πε0 Q1 हमारा माइनस और Q2 हमारा प्लस भी हो सकता है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा। इसके बाद हम बात करें तो 1/4πε0
Q1 हमारा प्लस और Q2 हमारा प्लस हो सकता है। Q1 भी प्लस हो सकता है, Q2 भी प्लस हो सकता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा। Q1 हमारा माइनस, Q2 हमारा माइनस हो सकता है बटा में R, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी प्लस आएगा। यानी हम इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपको देख कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि Q1 हमारा प्लस, Q2 हमारा माइनस होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। Q1 हमारा माइनस, Q2 हमारा प्लस होगा तो भी स्थितिज ऊर्जा हमारा माइनस में आएगा। Q1 प्लस, Q2 प्लस होगा तो स्थितिज ऊर्जा प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। Q1 माइनस, Q2 भी माइनस हो तो स्थितिज ऊर्जा हमारा प्लस में आएगा, धनात्मक आएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि दो आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है, जो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का समीकरण है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों प्लस है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस में आया है, यहाँ पर दोनों माइनस है तो भी स्थितिज ऊर्जा प्लस में आया है। लेकिन एगो प्लस है और एगो माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस में आया है। इसका मतलब हुआ कि जब सजातीय आवेश है, आप देखेंगे जब सजातीय आवेश है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक आया है। यानी दोनों जब समान जाति का, दोनों माइनस है दोनों प्लस है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस में आया है। लेकिन जब एगो प्लस है एगो माइनस, एगो माइनस एगो प्लस, विजातीय आवेश है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस में आया है। यानी हम कह सकते हैं कि विजातीय आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होता है, और जब सजातीय आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब सजातीय आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, और जब विजातीय आवेश हो तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होता है। यानी सजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा। दो ऑब्जेक्टिव हो गया। सजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, और जब विजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। सजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक, और जब विजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा, जैसा कि हमने आपको बता दिया। अब आप जानते होंगे कि विजातीय आवेश में आकर्षण होता है, विजातीय आवेश में आकर्षण होता है और सजातीय आवेश में विकर्षण होता है। विजातीय आवेश में आकर्षण होता है और सजातीय आवेश में विकर्षण होता है। यानी जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, और जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। यानी हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया कि जब दो आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य करता है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, और जब दो आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। जो दो आवेशों के बीच विकर्षण बल कार्य होता है, जब दो विकर्षण बल होता है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, और जब आकर्षण बल होता है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। इसके बाद हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण का बल है, नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। ब्रह्मांड में तीन ही बल होते हैं, ब्रह्मांड में तीन ही बल होते हैं, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल। तो नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों हमेशा आकर्षण के बल हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाभिकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है तो हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। यानी नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा दोनों ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आकर्षण होता है। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा दोनों हमेशा ऋणात्मक होता है। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों?
क्योंकि दोनों हमेशा आकर्षण के बल होते हैं। लेकिन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय जो ऊर्जा है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत चुम्बकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है। विद्युत चुम्बकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों का बल है, इसीलिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं। जब दोनों आवेश समान जाति के हैं तो प्लस में आ रहा है, दोनों आवेश समान जाति में है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस में आ रहा है। लेकिन जब अलग अलग जाति में है तो माइनस में आ रहा है। यानी विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस और माइनस दोनों होता है। जब समान जाति के होता है तो स्थितिज ऊर्जा प्लस होता है, जब अलग अलग जाति के होता है तो स्थितिज ऊर्जा माइनस होता है। अलग अलग जाति में विजातीय होगा तो आकर्षण होगा, सजातीय होगा तो विकर्षण होगा। यानी जब विकर्षण होता है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होता है, जब आकर्षण होता है तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होता है। जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा, जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल है, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होगा। लेकिन विद्युत चुम्बकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है, इसलिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा आकर्षण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉपी में जो नोट्स आपको मिलेगा उसमें इतने ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव कम होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बढ़ानी होगी। हम आपको ऑब्जेक्टिव बढ़ा के बोले हैं तो आप ट्राई करिएगा। अब हम लोग देखना शुरू करते हैं। बहादुर ध्यान दीजिएगा कि दो गो आवेश है, ये Q1 है और एक आवेश है ये Q2। ये Q1 है और ये आवेश है Q2। तो Q1 प्लस है और Q2 प्लस है, Q1 प्लस है और Q2 प्लस है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। आप जानते होंगे कि विकर्षण होगा, सजातीय है तो विकर्षण होगा, सजातीय है तो विकर्षण होगा, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी दोनों एक दूसरे को दूर ले जाएंगे। और आप आए और दूर ले जाने लगे, ये पहले से ही दूर ले जा रहे थे और आप आए और आप भी दूर ले जाने लगे, तो आपको कम ही ऊर्जा लगेगा, कम ही मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही दूर जा रहे थे और आप भी दूर लेके चले गए। पहले से ही वो दूर धक्का दे रहे थे एक दूसरे को और आप भी दूर ले जाने लगे, तो और उसी तरह का काम हुआ। आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगेगा। यानी जब दो आवेश सजातीय होगा तो उनमें विकर्षण होगा, अब विकर्षण होगा तो आप दूर ले जाइएगा, यानी जो चाहते हैं वही आप कर रहे हो, जो वो चाहते हैं वही आप कर रहे हो। वो भी दूर ले जा रहे हैं, आप भी दूर ले जा रहे हो, तो ऊर्जा कम लगेगा। लेकिन यदि वो दोनों दूर धक्का दे रहे हैं और आप चाह रहे हो कि नज़दीक लाएं, तो आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे हैं और आप नज़दीक ला रहे हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ, समझिएगा कि जब सजातीय आवेश है तो विकर्षण होगा, विकर्षण होगा तो आप दूर ले जाओगे तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो दूर खुद जा रहे हैं। लेकिन सजातीय है, विकर्षण होगा, आप चाहते हो कि नहीं हम नज़दीक लाएँ, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझिएगा। सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है, यदि सजातीय आवेशों को दूर ले जाइएगा तो आपको ऊर्जा कम लगानी पड़ेगी, यानी ऊर्जा घट जाती है। लेकिन यदि सजातीय आवेशों को नज़दीक लाते हो तो वो नज़दीक नहीं आएंगे, आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो दूर जाएंगे। सजातीय आवेशों में विकर्षण होता है और आप सजातीय आवेशों को नज़दीक ला रहे हो, तो आपको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, यानी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव, सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर, क्योंकि वो दूर जा ही रहे हैं और आप भी दूर ले जा रहे हो, तो सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, घट जाती है। और सजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर वो नज़दीक नहीं आते हैं कभी, और आप नज़दीक लाओगे तो आपको विपरीत काम करना पड़ेगा। तो सजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है, लेकिन सजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और सजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। उसी तरह एगो प्लस है और एगो माइनस है,
एगो प्लस एगो माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को नज़दीक आएंगे, दोनों एक दूसरे को नज़दीक आएंगे और आप भी नज़दीकी ला रहे हो, विजातीय आवेश है तो ये दोनों नज़दीक आएंगे और आप भी नज़दीकी ला रहे हो तो ऊर्जा घट जाती है। यानी विजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। विजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर ये खुद नज़दीक आ रहे हैं और आप भी नज़दीक ला रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। लेकिन यदि विजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो ये दूर अपने मन से नहीं जाएंगे, आपको ले जाना पड़ेगा। तो विजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो खुद ही दूर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। लेकिन विजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो अपने मन से वो नहीं जाएगा, आपको ज़बरदस्ती ले जाना पड़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो नज़दीक अपने मन से नहीं आएगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब विजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो अपने मन से आता है और आप भी ला ही रहे हो तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। यानी 4 ऑब्जेक्टिव समझिए। सजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और सजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विजातीय आवेशों को दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है और विजातीय आवेशों को नज़दीक लाओगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। यानी जो वो खुद करते हैं वो भी आप ही कर रहे हो, वो धक्का दे रहे हैं और आप भी दूर ले जा रहे हो तो घट जाएगा। वो नज़दीक आ रहे हैं और आप भी नज़दीक लाओगे तो भी घट जाएगा। यानी जो वो खुद कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हो तो घट जाएगा। लेकिन जो वो खुद कर रहे हैं उसके उल्टा आप जाओगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगा। वो धक्का दे रहे हैं आप नज़दीक लाओगे तो बढ़ेगा, वो खींच रहे हैं आप दूर ले जाओगे तो बढ़ेगा, उल्टा काम करोगे तो बढ़ेगा, जो कर रहे हैं वही कीजिएगा तो घटेगा। इसी में प्रश्न कभी कभी आता है, अब एगो प्लस एगो माइनस रखना है तो एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा, एगो प्रोटॉन दे देगा, एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा और एगो प्रोटॉन दे देगा, विजातीय हो गया। या दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, सजातीय हो गया। दोनों प्रोटॉन दे देगा, सजातीय हो गया। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दे देगा यानी विजातीय आवेश, एगो धनात्मक एगो ऋणात्मक, विजातीय पर हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सजातीय हो गया, दोनों प्रोटॉन दे देगा सजातीय हो गया। फिर से एक बार अभी तक समझिएगा, हम आपको 16 गो ऑब्जेक्टिव बता दिए, 16 ऑब्जेक्टिव बता दिए। कॉपी में आपको 16 ऑब्जेक्टिव होंगे नहीं होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव बता दिया। बारी बारी से सभी ऑब्जेक्टिव चर्चा करने जा रहे हैं। विद्युतीय ऊर्जा, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ये जरूर याद रखिएगा। जब सजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और जब विजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। जब सजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और जब विजातीय आवेश होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। सजातीय आवेश में विकर्षण होता है, जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। जब विकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होगा और जब आकर्षण होगा तो स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय स्थिति गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल दोनों हमेशा आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल हमेशा आकर्षण का बल है, इसीलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा दोनों हमेशा ऋणात्मक होता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और विकर्षण दोनों बल है, इसलिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो आवेश खुदे कर रहे हैं वही आप भी कीजिएगा तो ऊर्जा घटेगा, और जो आवेश खुद कर रहे हैं उसके उल्टा आप जाइएगा तो बढ़ेगा। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं, आप भी दूर ले जाओगे, दोनों दूर ले जा रहे हैं, आप भी दूर ले जाओगे तो घट जाएगा। यानी सजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और सजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वो नज़दीक अपने मन से नहीं आएंगे, आपको लाना पड़ेगा, तो सजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। विजातीय आवेश खुद नज़दीक आ रहा है, आप भी नज़दीक लाओगे तो विजातीय आवेशों को नज़दीक लाने पर स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और विजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपने मन से दूर नहीं जाएंगे। तो विजातीय आवेशों को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये सजातीय और विजातीय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह के भी दे देगा, कहेगा 2 गो इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन सजातीय है और दूर ले जाओगे तो सजातीय में घटता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को दूर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। एगो इलेक्ट्रॉन एगो प्रोटॉन है और उनको आप दूर ले जाओ
तो यहाँ विजातीय है। अब विजातीय को दूर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर दूर ले जाओगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इस तरह से प्रश्न है। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छा से बार बार देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव, 16 ऑब्जेक्टिव है। 16 ऑब्जेक्टिव आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो इसको उतार भी सकते हैं, वीडियो को पुश करके एक समझने के लिए, याद रखने में आपको मदद करेगा। स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।